हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सभी लोग मन लगा करके कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोस्ट गार्ड और एनडीए का एग्जाम आप लोगों का नियरेस्ट है और कई बार बच्चे इसको बार बार कमेंट करते हैं या क्लास में भी पूछा करते हैं कि सर मैंने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है या नेवी का फॉर्म भरा है, तो इसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, हम लोग अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन आता है और एयरफोर्स का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट ना आने के कारण बहुत सारे बच्चों का मनोबल नीचे हो रहा है। लेकिन बच्चों, आप लोग एक बात को ध्यान रखें कि उम्मीद की जो किरण है वो अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आप लोग बिल्कुल धैर्य धारण करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सोचें कि जो भी अपॉर्चुनिटी अब आपको मिली है, जहां पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, ना नेवी की ना एयरफोर्स की, कुछ भी, जैसा कि आप लोग जानते हो लगातार पिछले 1.5-2 सालों से ये तमाम सारी ऐसी विषम परिस्थितियां चल रही हैं जिनके आधार पर ना तो नई वैकेंसी आगे निकाली जा रही है, ना पिछले रिजल्ट क्लियर किए जा रहे हैं। उसी बीच नेवी ने कुछ स्टेप उठाया है, तो ना कुछ से कुछ सही। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने नेवी का फॉर्म भरा हुआ है, वो लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूअसली जारी रखें और ये मान के चलें कि बहुत जल्दी एयरफोर्स का जो रिजल्ट है, पिछला वाला जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है 2021 का, तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा और उसकी नई वैकेंसी भी आगे निकलेगी। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी लूज ना करें। और आज मैं इसीलिए स्पेशली कुछ बातें आपके साथ करने आया हूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है या मेरा एनडीए का पेपर है, तो उसके लिए फिजिक्स का जो पैटर्न है एग्जाम में वो कैसा होगा या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी लोग, जिन लोगों ने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है, जिन बच्चों ने नेवी का फॉर्म भरा हुआ है या एनडीए का फॉर्म भरा हुआ है, वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली जारी रखें। चाहे वो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हो, फिजिक्स की प्रिपरेशन हो, साइंस का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो जो जीडी में आना है, ठीक है ना, इंग्लिश का पोर्शन हो, इन सारी चीजों को आप लोग, सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग बराबर बराबर टाइम दें। सबसे पहले आप लोग कोस्ट गार्ड के एग्जाम के बारे में समझें। जो कोस्ट गार्ड में जो जीडी का पेपर होगा, उसके जो 2 पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो फिर भी थोड़ा इजी होता है, लेकिन सेकंड पार्ट में जैसा पिछली बार कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें फिजिक्स का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल आया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिजिक्स का लेवल अपने आप में बहुत ठीक ठाक आया था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो सेकंड पार्ट है कोस्ट गार्ड का, जो जीडी का जो पेपर होगा सेकंड पेपर, उस सेकंड पेपर में जो भी मैथ और फिजिक्स का पार्ट आपका बनेगा, और इन दोनों के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। ठीक है ना, मैथ और फिजिक्स दोनों के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में और 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आपके आने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से ही जानकारी सारी चीजों की होगी, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। कुछ ऐसे नए बच्चे जिनको जानकारी अभी नहीं है, तो सेकंड पेपर में फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें तो आपकी अर्थमेटिक आती है, रीजनिंग का पार्ट आएगा कोस्ट गार्ड और जीडी के एग्जाम में। पहले वाले पार्ट में जो पेपर, फर्स्ट पेपर जो होगा, ध्यान रखिएगा, उसका जो पहला पेपर है उसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल साइंस आपकी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी पूछी जाएगी। ठीक है, जनरल साइंस में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के मिलाकर के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो, और जो जीके होता है वो आपका पूछा जाएगा, करंट से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। और जो फिजिक्स का और मैथ का जो प्योर फिजिक्स और मैथ आएगी वो आपके सेकंड पेपर में आएगी। और पिछली बार का इसका जो पेपर का लेवल था बेटा, वो बहुत ही एक अच्छा लेवल बना था, चाहे मैथ की बात हो या फिर फिजिक्स की बात हो। क्लियर? तो हम लोग अपने बच्चों से इसी बात को बता सकते हैं या इसी बात को कह सकते हैं कि आप लोग सेकंड पेपर को भी अच्छी तरह फोकस करें। फर्स्ट वाला पार्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड पेपर का जो लेवल है वो अपने आप में बहुत कायदे का पेपर सेट होता है। और फिजिक्स की अगर मैं तैयारी की बात करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं फिजिक्स में, खास तौर से जो 11th का जो पोर्शन आपका दिया गया है, 11th के पोर्शन में जो मैकेनिक्स का पार्ट आपके पास में है, ठीक है ना, वेक्टर से लेकर के
फ्लूइड मैकेनिक्स तक का जो पार्ट है, और उसके बाद लास्ट में वेव और हीट का जो पार्ट है, ये 11th के पोर्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा रखे जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभार इसका उल्टा भी होता है कि 12th वाला पार्ट जो आता है कंपटीशन में उसके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है 11th वाले पार्ट से क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं, वो भी न्यूमेरिकल सेक्शन। कौन सा? न्यूमेरिकल का पार्ट। तो जो 11th का पार्ट है फिजिक्स का, फिजिक्स के लिए सब लोग ध्यान दें बच्चों, जो आप लोग क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सर फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोस्ट गार्ड का जो पेपर आता है उसमें फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सेक्शन आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी इनका स्टैंडर्ड ठीक ठाक होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जेई लेवल के क्वेश्चन आते हैं या नीट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक होते हैं। ठीक एक पॉइंट पर लगने वाले क्वेश्चन ना होकर के, एक फार्मूले से क्वेश्चन ना लगे होकर के, हो सकता है दो फार्मूले एक साथ इंप्लीमेंट हो, तब आपको कोई डेटा या कोई वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराई जाए। और समय सबसे बड़ी बात होती है, टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हो सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, और टाइम कितना? 30 मिनट का। जिन बच्चों ने पिछली बार वाला एग्जाम दिया होगा वो लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह करें, और जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो सकते हो, चाहे वो बुकलेट के क्वेश्चन हो या कॉपी में मैंने पढ़ाते समय जो आपको जो क्वेश्चंस लगवाए हों, या जो क्वेश्चंस इस समय मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हीट की पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है लमसम, अब आगे लाइट और वेव की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, और प्रयास ये करूंगा कि जल्दी जल्दी रोज एक वीडियो आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। और उसके साथ ही मिक्स प्रैक्टिस सेट भी एनडीए और कोस्ट गार्ड के पेपर के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट भी बना के मैं अपलोड करूंगा, जिससे आपकी तैयारी फिजिक्स में और अच्छी हो सके। तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स के सेगमेंट की या फिजिक्स की तैयारी के लिए फार्मूले इतने अच्छी तरह रटे होने चाहिए। रफ कॉपी में फार्मूलेस को लिख करके खूब अच्छा अभ्यास करें। जितने अच्छी तरह सूत्र आपके तैयार होंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। दूसरी बात, फार्मूले को इंप्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। वैल्यू क्या क्या दी गई है, उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, यह चीज बहुत जरूरी है। तो जब तक एक एक वैरायटी के क्वेश्चन आप कम से कम 2 या 3 बार नहीं लगाओगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो मैंने हीट के क्वेश्चंस अभी तक करवाए हैं, जो 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक उसके भी नोट्स नहीं बनाए। बेटा ये बहुत गलत बात है। जब तक आप लोग तैयारी को गंभीरता से नहीं लोगे, देखो जिंदगी में मनोबल गिराने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। मनोबल अगर आपका गिरा, आपकी पढ़ाई रुकी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो चारों तरफ जग हंसाई करने वाले बहुत लोग हैं जो इसी मौके की तलाश में हैं कि आप फेल हो, और उनको इस बात में काफी अच्छा लगे। लेकिन आई होप आप समझदार हो, आप इस बात को गंभीरता से समझते हो कि कितनी मेहनत के साथ आपके घर वाले आपकी पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको आपसे बहुत उम्मीद है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया कि बार बार मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डाउन होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो रहा है। मैं जानता हूँ नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे फिर क्या कहा, जहां कुछ नहीं हो रहा था वहां कुछ तो वैकेंसी निकली। भले ही कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हो, नेवी की वैकेंसी आई हो, पेपर आपका होना तय है। और मेरी बात ये मान के चलो, बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि रिजल्ट भी एयरफोर्स का क्लियर हुआ और नोटिफिकेशन भी या इनरोलमेंट लिस्ट भी आपकी आ गई। पक्की बात ये मान के आप चलो, ठीक है। तो जो भी आपके पेपर होंगे वो लगातार होंगे। आप लोग जानते हो ग्लोबली सब लोग परेशान हैं इस कोविड बीमारी से, तो गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार अपने माइंड में निगेटिव अप्रोच लाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था आपको समझाने के लिए कि मेरे प्यारे बच्चों, आप हम लोगों की फैमिली का एक हिस्सा हो। अगर कोई बच्चा आकर के परेशान होकर के हम लोगों से किसी बात को कहता है ना, तो वो बात हम लोगों के सीधे यहां पर लगती है। किसी की लगती हो ना लगती हो, मेरे वो बात बिल्कुल यहां पर लगती है, दिल पर आकर के लगती है। जब कोई बच्चा कहता है कि सर अब क्या होगा या कुछ नहीं होने वाला, तो मुझको लगता है इसको गाइडेंस की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्लास में भी मैं मोटिवेशन आपको देता रहता हूं कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। संघर्षों से लड़कर जिसने
मंजिल को हासिल किया, वो व्यक्ति अपनी जीत को बहुत शानदार बताता है, उसकी जीत को दुनिया बहुत शानदार बताती है। इसलिए सबके सामने संघर्ष है, आपके सामने भी संघर्ष है, सबके सामने संघर्ष है। ये मत सोचा करो कि केवल आपके सामने ही विषम परिस्थितियां हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो डिले हैं, नहीं कुछ हो रहा है, केवल डिफेंस सेक्शन की नहीं, और भी अन्यथा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो नहीं क्लियर हो रही। तो बेटा वक्त हर समय बुरा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी आएगा। आज अगर हम लोग बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं तो अच्छा वक्त भी आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे उनके लिए पोस्ट गार्ड की वैकेंसी, भले ही नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये मत सोचा करो कि वैकेंसी बहुत कम है, ये सोचा करो कि उसमें मुझको अपना स्थान बनाना है। जब तक आप जब तक आप रेस में हो तब तक आपके जीतने की संभावना है, और अगर आप रेस से बाहर हो गए तो जीतने की संभावना आपकी समाप्त हो गई। इसलिए आप रेस में बने रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो। ये मान के चलो मुझको इस वाले एग्जाम में अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, अपने सिलेक्शन को निकालना है, ठीक है। इसलिए सभी लोग इस सब्जेक्ट की तैयारी मन लगा करके करें। फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल सेक्शन आपका जो है उस सेक्शन को आप काफी अच्छी तरह तैयार करें, जो फार्मूलेज हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। 11th वाले कोर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और 12th वाले कोर्स में जो मेन यूनिट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स से पिछली बार कई क्वेश्चन बने थे, ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो फिर से हम लोग उसी बात पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और दूसरे होते हैं सॉल्ट आंसर्स प्रॉब्लम्स, जिनको आप लोग वन लाइनर भी कहते हो। इन दोनों पे आधारित पिछले कई बार से पेपर बन रहा है, और ये चीजें करना हम लोगों के लिए बहुत आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार लाता रहूंगा। बुकलेट से भी आप क्वेश्चन लगाएं, कॉपी से भी आप लोग पढ़ें। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग पिछला रिवीजन चालू करें, और अभी मैं प्रैक्टिस बैच भी लगाने वाला हूं बहुत जल्दी। तो आप लोग अगर हो सके तो जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस पढ़ रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करें, और जो ऑनलाइन दूर हैं, घर में हैं, गांव में हैं, दूर कहीं शहर में हैं, ठीक है, वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो। उनके लिए यूट्यूब पर मैं फ्री प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊंगा और आपका अभ्यास कराऊंगा। अभी कम से कम 2 या 2.5 महीने का वक्त आपके पास में है, इसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो सभी लोग 11th वाले सेक्शन से मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, और उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें द्रवों का प्रवाह, पृष्ठ तनाव चैप्टर आता है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था वाला लेसन हो गया, रोटेशनल यानी घूर्णन गति से पिछली बार क्वेश्चन बना था बेटा, रोटेशन घूर्णन गति, और उसके बाद में सर्कुलर और फ्रिक्शन, इससे भी न्यूमेरिकल बन चुके हैं पेपर में, और साथ में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसके तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास में लगातार आ रहे हैं। इतना पोर्शन, और वेव मोशन में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में लास्ट वाले चैप्टर जिसमें ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। इतने पोर्शन को आप 11th में काफी अच्छा तैयार करें, ठीक है बेटा। इतने पोर्शन को आप 11th वाले कोर्स में बहुत अच्छा तैयार करें। और 12th वाले पार्ट अभी मैं आपको बता देता हूं। जो 12th वाला पार्ट है उसमें आप सबसे ज्यादा ध्यान दें इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, उसके बाद आप ध्यान दें अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक, ट्रांजिस्टर और डायोड, कॉपी में नोट कर लें सभी लोग, ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। और मैग्नेटिज्म में जो बायोट सेवर्ट वाला लेसन है, ठीक, और अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व, और इसके साथ में अमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर,
अगर आप इतने पोर्शन को अगर अच्छी तरह आप पढ़ लेते हो तो आपका पेपर, आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का, वो काफी बेहतरीन होने वाला है। तो मैंने कुछ आपको मेन टॉपिक्स बताए जो रिपीटेशन ऑर्डर में होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन हो गए, रेजिस्टेंस वाले हो गए, ध्यान रखना। सी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं संधारित्र वाली, इनको भी आप लोग ध्यान से करें। कैपेसिटर, इनके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, प्रतिरोध वाले, इसमें वेट स्टोन ब्रिज भी आ जाता है, इनके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग डिटेल से इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें, तैयारी करें पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, और इस मौके का फायदा उठाएं और प्रयास ये करें कि जितना ज्यादा हो सके मैं प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके अपनी जगह को कंफर्म करूंगा, अपने सिलेक्शन को जरूर साबित करूंगा। ठीक है बेटा? तो मुझको आपसे यही उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी हताश नहीं होंगे। जिंदगी में हताश होने वाले व्यक्ति का कोई भी स्थान इस समाज में नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप को ठगा हुआ मत महसूस करो। ये मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आई, एक आध वैकेंसी ना आने से आपके जीवन का, आपके लाइफ का पैरामीटर नहीं तय हो जाता। इस बात को मेरी हमेशा याद रखा करो। पूरी लाइफ पड़ी है अभी आपके सामने, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो, और अपने गुरुजनों के सपनों को पूरा कर सकते हो। फक्र से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट हमारा पढ़ाया हुआ है। इसलिए जान है तो जहान है, जज्बे को मेंटेन रखो। कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है, सुरक्षित रहो सभी लोग, मास्क पहनो, दूरी मेंटेन करो, और पढ़ाई पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस करो, और आपकी तैयारी उतनी ही सुपीरियर होगी आप पढ़ाई में जितना समय दोगे। ठीक है? और ये पक्की बात मान के चलना कि बहुत जल्द आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी कि आपका एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो रहा है, और साथ साथ आपको, आपके लिए नई वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है बेटा? तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। और इस बात को कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और बाकी तैयारी करते रहें अपनी तरफ से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाने में। मैं जिस प्रकार क्लास में परफॉर्मेंस ऑफलाइन देता हूं वैसे ही यूट्यूब में भी आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग ये मत सोचें जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, जो लोग दूर दराज इलाकों पर हैं, है ना, आप लोग ये कतई मत सोचें कि आपकी तैयारी कैसे होगी। मैं जितना ज्यादा हो सकता हूं क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप जरूर बताएं, तो मैं उस पर भी आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो भी बना के आपको दूंगा, जिससे आप उन सारी चीजों को समझ सकें। ठीक है बेटा? तो आई होप कि आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज ये वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य क्या था कि आपको एग्जाम की जानकारी देना और आपके मनोबल को डाउन ना होने देना, फिर से आपको एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ाना, फिर से आपको आगे की ओर बढ़ाना, ये मेरा दायित्व है। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि पूरा हम लोगों का साथ दें, मेहनत करें, आप हमारे साथ, हम आपके साथ, तो फिर डरने की क्या बात। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।